सकता हूँ। अभी मेरे पीछे जो आप ये कोई निजी काम के लिए नहीं, ये हमारे क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तमाम जो पीछे आप देख रहे हैं, ये कई पार्टी के सदस्य हैं, कोई किसान है, कोई आम जनता है। ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ महाविद्यालय खोलने को लेकर सरसों में जो अनुमोदित हुए थे उसको किसी कारणवश हुगली में लेके जा रहे हैं। लेकिन इस संबंध में हम बात करते हैं सबसे, जाएंगे बोला हमारे साथ अध्यक्ष कांग्रेस के ताराचंद दिवाकर जी से बात करते हैं। क्या अपूर्व स्थापित हुआ था 2019 लेकिन आज ऐसे अपराध और जो मांग आज बीजेपी गवर्नमेंट करते हुए जमीयत सरसीमा को हटा करके ग्रामीण क्षेत्र जो बहुत इंटीरियर है वहाँ करने जा रहे हैं। हम उनका विरोध करते हैं ताकि गाँव देखिए बहुत सारे कॉलेज हैं, कॉलेज तो आगे जाके रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जंक्शन और केंद्र बिंदु के कॉलेज सरसों बनने चाहिए। उनके लिए हम लोग सभी पार्टी के लोग, सभी समुदाय के लोग, सरपंच ग्रामीण सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग उनका विरोध करते हैं और जायज़ मांग के लिए हम अपना यहाँ पर जाएंगे। जैसे पार्टी अंतर्गत देखें तो किन पार्टियों का चल रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस का है और यहाँ पर सभी पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं और ये अपना मत है। हम एक उच्च भविष्य के निर्माता के लिए, निर्माण के लिए कॉलेज की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ये कॉलेज आते हैं तो जो 40-50 किलोमीटर की दूरी है, जो आसपास जो पर्यटक हैं जो वंचित हो रहे हैं उनको इससे फायदा होगा। और इसमें तो सभी पार्टी, कोई पार्टी ना रह करके सर्वदलीय है और सर्वदलीय में हमारा समाधान है। हमारे साथ पूर्व जो यहाँ के अध्यक्ष थे, ग्राम पंचायत सदस्य थे, नगर पंचायत से भी बात करते हैं, उनके विचार क्या इस संबंध में? देखिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हमें मजबूर होकर करना पड़ रहा है और इसमें कोई पार्टी विशेष नहीं है। सर्वदलीय रूप से सामाजिक संगठन, महिलाएं, छात्र, युवा, किसान और तमाम जो सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है सभी का हमें सहयोग प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये धरना जो है इसलिए हमें देना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की जब थी तो उमेश पटेल द्वारा इसको घोषणा किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल द्वारा कॉलेज की घोषणा सरसों के लिए किया गया और उसका भली भांति प्रतिपालन हुआ। मेरे पास दस्तावेज सारे हैं। उस दस्तावेज में सबसे पहले जब बलौदाबाजार जिला था तो उस समय शासकीय दाऊ कल्याण महाविद्यालय जो बलौदाबाजार है उनके द्वारा भी जिला शिक्षा अधिकारी को कॉलेज प्रारंभ करने के लिए लेटर लिखा गया छात्रों को प्राइवेट कॉलेज खोलने के लिए और अभी वर्तमान में जो सारंगढ़ जिला है उनके वहाँ से भी शासकीय लोचन प्रसाद पांडे सारंगढ़ के भी कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षा बचाने के लिए 10/6/2025 को नगर पंचायत सरसों में महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण करने के लिए लेटर लिखा गया। उसके बाद ही अभी हाल ही में 11वें महीने में 3/11/2025 को वही शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को ग्राम झोबली में महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु स्थल निरीक्षण के लिए उनको लेटर लिखा जाता है। तो हमारे साथ हमारे साथ धोखा है, हमारे साथ दगाबाजी है। इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के साथ अन्याय है। इसी को मांग को लेकर कि हमारे अधिकार में जो है हमारी थाली की जो रोटी है उसको दूसरे को दे रहे हैं तो हम अपने अधिकार से लड़ेंगे। यहाँ ये जो सरसीमा जो केंद्र बिंदु है और इस क्षेत्र का ये रीढ़ का हड्डी है
और यहाँ की घोषणा हुई है जब कॉलेज की, पहले इसका प्रस्तावित घोषणा हुआ, घोषणा होने के बाद प्रस्ताव होने के बाद इसका बजट में सेंशन हुआ, बजट में सेंशन होने के बाद सारे दस्तावेजी कागजी कार्रवाई अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया गया, परंतु किसी एक व्यक्ति विशेष के लाभ के कारण आज इस महाविद्यालय को ग्राम धोबनी में दिया जा रहा है। हमें ये विरोध नहीं है कि ग्राम धोबनी में महाविद्यालय मत खोले, ग्राम धोबनी में भी महाविद्यालय खोले, लेकिन हमारे जो अधिकार का जो महाविद्यालय यहाँ है खुलना है सरसों में, उसको पहले प्रारंभ किया जाए। इसी मांग को लेकर आज हम एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं और उसके बाद आज हम अनुभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपेंगे और आगामी ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, तब तक सरसों महाविद्यालय खुल जाता, तब तक हम आगे इस आंदोलन को और गति प्रदान देंगे और मजबूत प्रदान देंगे। इसमें देखा जाए कि ग्रामीण से जो आम जनता है उनको कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि इसमें हमारे सबसे पहली बात है कि महिलाओं की संख्या देखिए, महिला इसमें बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। हमारे युवा साथी क्षेत्र के सभी सरसों ही नहीं, सरसों क्षेत्र के लगभग 40-50 गांव से भी वहाँ के उप सरपंच सरपंच लोग आए हैं, वहाँ के युवा साथी लोग आए हैं, किसान साथी लोग आए हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग आए हैं और भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी तमाम दल के नेता लोग आए हैं। सबका सरसों के हम सर्वदलीय कार्यक्रम रखे हैं तो सबका सहयोग मिल रहा है। भीम आर्मी और भीम रेजिमेंट के भी साथी आए हैं, उनका भी सहयोग मिला है। साहू समाज का हमें सहयोग मिल रहा है, सामाजिक संगठन भी हमको सहयोग कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उम्मीद है कि आगामी जब हमारी और बृहद रणनीति बनेगी आंदोलन की, उसमें सभी और अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धरना प्रदर्शन से महाविद्यालय का सामने होता है तो आगे आपकी क्या? आगे हम और उसमें हमारी जो समिति बनी है सर्वदलीय महाविद्यालय निर्माण संघर्ष समिति सरसीवा करके, हम सारे समिति के कमेटी के सभी सदस्य के साथ में बैठेंगे और लगभग 1022 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के साथ हम बैठेंगे और बैठ के फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमें आगे नगर महाबंद करना है कि चक्का जाम करना है कि आमरण अनशन करना है कि भूख हड़ताल करना है। आगामी की रणनीति हम बनाएंगे तो आपको बिल्कुल अवगत कराएंगे। अगर उनकी मांगे पूरी इस धरना प्रदर्शन में भीम आर्मी से भी आए हैं तो चलिए उनसे बात करेंगे कितना पूरी में क्या है। अच्छा बताइए किस मुद्दे को लेकर आप आपके चैनल को जो दर्शक चैनल है तो मेरा सादर जय भीम, मेरा नाम अब्दुल बंजारे है और मैं भीम आर्मी सारंग जिले के जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ आज नगर पंचायत सरसीवा में सर्वदलीय जो हमारा संगठन है महाविद्यालय निर्माण संगठन, उनके माध्यम से आज आंदोलन आह्वान किया गया है, जिसमें क्षेत्र के तमाम किसान, तमाम छात्र छात्राएं और तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी मांगे थी जिसमें जो नगर पंचायत सरसीवा में एक महाविद्यालय का खुलना था, उसको यहाँ सर्व सुविधा युक्त है। यहाँ आवागमन की भी साधन सुविधा है, यहाँ खेल मैदान भी है, यहाँ लाइब्रेरी भी उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर ऑनलाइन करवाने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस जगह के महाविद्यालय को कुछ तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं जिन लोग सत्ता के अभाव में यहाँ के जो महाविद्यालय जो ओपन होना था उसको धोबनी ग्राम पंचायत में खोलेंगे करके जांच टीम भेजे थे। हमारा मांग यही है कि देखिए, कॉलेज जो है, महाविद्यालय जो हमारा शिक्षा का एक प्रमुख साधन है, उच्च शिक्षा का, जहाँ हमारे जो छात्र छात्राएं क्षेत्र के उन लोग पढ़ करके आगे शिक्षा ग्रहण करेंगे। उस गांव में खुले हम भी चाहते हैं कि उस क्षेत्र में भी कॉलेज ओपन होना चाहिए, लेकिन जो नगर पंचायत सरसीवा है, इस क्षेत्र में आज तक ना ही कोई महाविद्यालय ओपन हुआ है। जो कुछ ठेकेदार जो है जो प्राइवेट चला रहे हैं उनका जो है, लेकिन शासकीय रूप से हमारे छात्र छात्राएं कितना फीस पटा पाएंगे? गरीब जनता है यहाँ क्षेत्र में और बेरोजगारी है, तो इस स्थिति को देखते हुए आवागमन का साधन भी उधर नहीं है और वर्तमान में सरसीवा में महाविद्यालय को ओपन करना चाहिए। यही हमारी मांगे हैं और जो जनता चाहती है, जो छात्र छात्राएं चाहते हैं, हम उनके साथ में भीम आर्मी टीम सदैव जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान के लिए हमेशा निरंतर आंदोलनरत है। इसमें बीजेपी का बात करें, भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या रवैया है, क्या संदेश है? मैंने आपके माध्यम से कहा, उनके कार्यकर्ताएं हैं कुछ जिनके दबाव में, उनका दबाव तो नहीं बोलूँगा, उनके जो
जो भी उनका ठेकेदार जो खर्चे पर्चे चला रहे हैं क्षेत्र में राजनीतिक, उनके कहने के अनुसार ही ये काम हो रहा है। हम इसका खुला विरोध करते हैं। क्षेत्र की जनता यहाँ पर है और हम जनता के साथ में हैं। ऐसे जब भी होगा तो हम जनता के साथ में बिल्कुल निरंतर आंदोलनरत हैं और महाविद्यालय को सरसियों में ओपन होना चाहिए। इस क्षेत्र में मांग है, इस क्षेत्र में जनता जो चाहती है वही हो, यही हमारे भी मांग है। हम निरंतर उनके साथ में हैं और भाजपा की सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो चाहे इसके लिए हमें आंदोलन निरंतर ही अनिश्चितकालीन करना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े या चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। हमारे साथ में दिलीप आनंद जी है और उनसे जानते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में कितना सहयोग जनता से मिल रहा है और उनका कितना भरपूर सहयोग। और आप लोग जानते हैं पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस आपके माध्यम से हमारी सरकार हृदय से धन्यवाद। उस समय माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी थे और क्षेत्र के विधायक चंद्रदेव राय जी, उन्हीं के मांगों के द्वारा सुनते हुए बालपुर में जब एक कार्यक्रम में वो आए हुए थे तो उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी द्वारा घोषणा किया गया था कि सरसियों में, नगर पंचायत सरसियों में कॉलेज होगा कर, और उसका प्रपोजल यहाँ बना और उच्च विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों तक भेजा गया और उसका सारा कामकाज पूरा पूर्ण हो चुका था। अब अभी हम सुन रहे हैं कि उसी प्रपोजल को स्थल निरीक्षण दूसरे जगह हो रहा है, तो क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है कि 52 गांवों का मुख्यालय सरसिया होता है, जहां रोड और पानी सुरक्षा हर एक चीज़ों की व्यवस्था यहाँ होते हुए भी खुल के कॉलेज धोबनी में खुल रहा है। हम किसी गांव का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर सत्ता और रसूखदार लोग जो बैठे हैं वो चाहे तो सरसिया में भी कॉलेज खुले और धोबनी जैसे गांव में भी कॉलेज खुले। हम धोबनी गांव का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ रसूखदार अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह से कार्य कर रहे हैं जो कि क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। ऐसे लोगों को आने वाले समय में भरपूर विरोध कर अपना विरोध प्रदर्शन हम करेंगे। आगे चर्चा होगी, सर्वदलीय चर्चा होगी और उस चर्चा में हम आगे की रणनीति बनाएंगे और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन देकर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारे साथ परमानंद साहू जी हैं, उनसे भी जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सब जानते हैं कि आज एक दिवसीय कॉलेज के लिए धरना प्रदर्शन है। पूर्ववर्ती सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के किसानों के विकास के लिए, गरीब छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज की यहाँ व्यवस्था किए थे, तहसील की भी व्यवस्था की है, यहाँ नगर पंचायत भी बना है, लेकिन ऐसे दुर्भाग्य क्षेत्र के चंद लोगों के कारण अन्य जगह यहाँ की कॉलेज को स्थापित किया जा रहा है। हम उसका विरोध तो नहीं है, लेकिन यहाँ बनना चाहिए। अन्य गांव भी बना ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो पहले से स्थापित है उसको पहले बनाए और हम लोग समर्थन कर रहे हैं यहाँ यहाँ के विकास के लिए और आगामी के लिए जैसा हमारी समिति है जैसा निर्णय लेगा और आगे कार्रवाई करेंगे। विकास हमारे क्षेत्र के विकास में भाजपा बोलना यही चाहिए कि वो निष्क्रिय बैठे हैं। इस क्षेत्र के जनताओं का अपमान कर रहे हैं, किसानों का अपमान कर रहे हैं, पूरे छात्र छात्राओं की अपमान कर रहे हैं। हमारे साथ लता जाटवर जी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज सर्वदलीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आज समस्त क्षेत्रवासी सरसीमा के समस्त दल से समर्थन आज इस धरना प्रदर्शन में आए। यहाँ पूर्ववर्ती सरकार हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ था, जिसमें माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी उपस्थित थे और उन्हीं के द्वारा ये महाविद्यालय का यहाँ घोषणा किया गया था। क्योंकि 2 साल पहले का यह घोषणा था और इसका लागू भी कर दिया गया था, लेकिन इसको किसी कारणवश कुछ भारतीय जनता पार्टी के दलाल बोलना चाहिए या कुछ अपने स्वार्थ निजी के लिए
यहाँ का जो कॉलेज प्रस्तावित है, जो आसपास के महिलाएं हैं, बेटियां हैं जो बाहर जाकर पढ़ नहीं सकते, जिनको मिडिल वर्ग से हैं, उन लोगों के जो आवागमन की जो सुविधा है, जो यहाँ महिलाएं अक्सर जो शिक्षा से वंचित रह जाता, तो 20 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से कॉलेज को दिया जा रहा है। लेकिन उस गांव से हमको विरोध नहीं है, लेकिन पहले प्राथमिकता सरसीवा है और सरसीवा के बाद वहाँ आसपास में हर गांव में कॉलेज हो जाए, इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन कॉलेज को यहाँ खोलने के लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं और इसलिए सब जैसे देखा जाए आप महिला है तो शिक्षा के स्तर में महिलाओं का योगदान बहुत है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए जगह आवश्यकता नहीं मिल पाती, तो इस विषय में आपको क्या कहना है? इसीलिए महिलाओं को, क्योंकि हर किसी के घर के लोगों को थोड़ा चिंताजनक होता है, बेटियों को कहीं बाहर अगर स्कूल भेजा जाए या कॉलेज भेजा जाए तो थोड़ा सा माँ बाप जो होते हैं चिंतित होते हैं। तो इसीलिए सरसीवा में निजी क्षेत्र में, क्योंकि ये यहाँ पर आसपास में कहीं भी कॉलेज नहीं है। अगर कॉलेज की बात करें तो सीधा हसौद है, यहाँ से 16-17 किलोमीटर, उधर सारंगगढ़ है 16 किलोमीटर, 14 किलोमीटर भटगांव है, अब 40 किलोमीटर सरायपाली है। तो इसलिए ये जो कि केंद्र बिंदु है सरसीवा, इसलिए आसपास के लोगों को, बेटियों को सुविधा मिल सके, इसलिए यहाँ पर कॉलेज खोलना अनिवार्य है। धरना प्रदर्शन से अगर महाविद्यालय का कार्य होता है तो आपकी रणनीति आगे क्या है? आगे की रणनीति अब सारे लोगों से, सारे सर्वदलीय लोगों से, सारे वर्गों से अपना बात करके आगे की रणनीति, अगर इस पे अल्टीमेटम देंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ग्राम हमारे साथ रेशमलाल कुर्रे जी हैं, पार्षद यहाँ के, तो आइए जानते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है और आगे की रणनीति भी जानते हैं क्या। देखिए, पूर्व में जो हमारे सरसीवा में जो कॉलेज, आज धरना प्रदर्शन में हमारे साथ हमारे रेशमलाल कुर्रे जी हमारे पार्षद हमारे सरसीवा के, और कितना संघर्ष ये क्षेत्र करत है शिक्षा के लिए, तो ओकर जुबानी हम जानत हन के धरना प्रदर्शन से कितना लाभ मिली और महाविद्यालय यहाँ हो सकत है। हमारे क्षेत्र में पूर्व जो सरकार रही से वह हमारे सरसीवा नगर पंचायत और क्षेत्र के लिए एक कॉलेज जो स्वीकृत करेगी रही से, बजट में पास करेगी रही से, एकर मांग के लिए हमन बैठे हैं। कब कि दूर दराज से हमारे अनुसूचित जाति बहुल्य हमारे क्षेत्र के जो 12वीं तक के जो बेटी है वो मन कम उम्र में, अगर हमारे यहाँ कॉलेज नहीं रहे, महाविद्यालय नहीं रहे अपन नज़दीक क्षेत्र में, तो अपन बेटी बन के कम उम्र में बिहार करके अपन भेज देते और ओला हमन उच्च स्तर पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेज सकन। तो हमारे सरसीवा में अगर नज़दीक में हमारे कॉलेज हो जाते तो हमारे दीदी बहनी मन, हमारे भाई मन जो गरीब वर्ग है, जो आर्थिक स्थिति से पीड़ित है, उमन अपन लेकर नहीं पढ़ा सके, उमन यही पढ़दार ही और एक अपन भविष्य बनाए के काम करी। मगर ये दुर्भाग्य की बात है, जो रसूखदार हमार ये क्षेत्र के नेता है, जो अपन निजी फायदा के लिए ये जो कॉलेज जो स्वीकृत हो रही से, ओला अपन निजी फायदा के लिए दूसरे जगह में स्थापित करत जाते, एकर विरोध के लिए हमन आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सर्वदलीय के मंच के माध्यम से यहाँ बैठे हैं। और अगर प्रशासन और शासन अगर हमन के मांग ला ध्यान नहीं दी तो हमन रोड में उतरे के लिए बाध्य रहिबो और उग्र आंदोलन काबा के हमार अधिकार हमन लड़ के लेकर रहिबो। बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर कह रही से कि अपन संगठित रहो और अपन संघर्ष करो। काबा के हमार लड़का मन के ये भविष्य शिक्षा ही हमारा अधिकार है, जिले हमन छीन के ले जानतन। जैसे हमन सरकार बनाए हन तो सरकार हमार बात ला नहीं सुनी तो हमन आने वाला समय में उखाड़े के भी काम करबो। यही बात आप मन के मीडिया मन के माध्यम से मैं सरकार ला अवगत कराना चाहता हूँ। नाम बंसीलाल रात्रे, मैं विनोदा के बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। अब ये मन के कांग्रेस और भाजपा ये दोनों के दुख ल देखबे ना
कहत नहीं बना पुलिया 2 पंचवर्षीय हो गए ओकर कति गोड़ा डूले है तो बेरियल लगाए हैं। यहाँ कॉलेज खोले हम, यहाँ कॉलेज शासन के ओर से आई जात है। तेला यहाँ के कुछ आदमी हवा जो है अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वह धोबनी भेजा थे कके हमन समाचार मिले है। एकरे हमन जम्मू दल मिल के बीजेपी छोड़ के सर्वदलीय बैठक में धरना 1 दिवसीय सरसीमा के बस स्टैंड प्रांगण में रखे हन। और ये मांग ला ये मेरे वो दिल्ली तक जाए लागी थे रेंग बुल के बनाबो चक्का जाम करे लागी था शासन अवगत करा था। बोला हमारे सरसीमा क्षेत्र रहा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। ये मेरे हम लोग लड़का बाल बच्चा समाज के छोटे बड़े वर्ग सबे मिल करके कॉलेज ले मेरे करही शासकीय कॉलेज के मांग रही से। और वो मांग ला यहाँ के कुछ व्यक्तिगत नेता के निजी स्वार्थ के कारण वो बाहर भेजा थे। ये बात छनो है तो हम से चाहत है कि ये सरसीमा क्षेत्र में हो स्थापित हो और नहीं हो तो हमने आंदोलन तभी शुरुआत है एक लव बड़े आंदोलन करे के प्रयास करबो और कछु करके वो कॉलेज हमारे सरसीमा में स्थापित करवाबो। ये हमार मांग है आम जनता के सरसीमा क्षेत्र के। जय भीम जय भारत। हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग महिला हवा चला ओकर से बात करते हैं कि धरना प्रदर्शन में का विषय है कैसे है का बोल रहे हैं बारे में वो का कहते कॉलेज के बारे में मोर 5 नाती है वो यह कमात है मंडी में हवाली करा थे। अब ओकर लड़का के भविष्य कथी करा बन ही गल है तो बता है ये कॉलेज वालेज ला नहीं छोड़ सके जाए लड़का मतलब मोर 5 नाती है और दे मंडी कमावत है हवाली। अब ओकर लड़का मन के 2-3 ठन होए है 5 नाती मोर 5 मंडी कमात है जा देखबे हवाली करत है। अब ओकर लड़का मन के 2 ठन अब 7 साल हो गए वो लड़का मन ला अब अभी कहूँ स्कूल में कहूँ नहीं कर सके कौन सकी का 10,000 20,000 पैसा कमा तो रह सकी है तो कॉलेज से सुहा में कर दा बेटा हो तब हमारे लड़का मन के भविष्य बनी क्षमती मन के नाती मन तो भला कमात है। अब हमन के कहे मतलब अतना है यहाँ सब चीज हमारे सब चीज नाती मन भला कमात है हॉस्पिटल हमारे तो कॉलेज का अब नहीं बन सकते। कॉलेज है यहाँ बनना है और काहे जानता हमारे सरसीमा हार नगर पालिका बन गए। अब कॉलेज का हमन जरूरत है 10 गाँव के आदमी यहाँ आते 10 गाँव के 4 तरफ से गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था है और यहाँ सब चीज की व्यवस्था है तो काबर कॉलेज नहीं बनाते धोबनी में बनाए या नहीं बनाए हमारा मतलब नहीं है। हमारे सरसीमा में मतलब है हमारे सरसीमा में कॉलेज बनना है मतलब बनना है। अच्छा भाजपा सरकार जानता भाजपा सरकार का सहयोग मिला कि नहीं मिला? भाजपा सरकार से हमारा मतलब नहीं है ना कांग्रेस सरकार से मतलब नहीं है ना हाथी छाप से मतलब नहीं है। हमारा स्कूल से मतलब है कॉलेज से मतलब है। कॉलेज हमारा सरसीमा में चाहिए। आज तो अपन थे कल और धरना प्रदर्शन हो भूख हड़ताल हो सब चीज करे तैयार है लेकिन हमारा सरसीमा में कॉलेज चाहिए। हाँ हमारे साथ में एक लड़की हवा युवा चला ओकर से बात करने विषय में ओकर का विचार सरसीमा कॉलेज में सरसीमा करवावा कॉलेज ला नहीं पढ़ सके अभी मैं गरीब बच्चे नाम बता। वो नाम है राजू शर्मा और मैं बहुजन समाज पार्टी के माने विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। आज बहुत दुख के बात है यहाँ जो कॉलेज की घोषणा हो रही थी जो कॉलेज प्रस्ताव हो गए कॉलेज बनना नहीं थे बोला एक मरवारी जो है अपन स्वार्थ के कारण यहाँ धोबनी भेजा थे ओकर कॉलेज सर्दियों में चलते सर्दियों में है वो कॉलेज बंद माने कम हो जाए करके माने बंद हो जाए करके सरकारी जो कॉलेज आ रही से ओला वो धोबनी भेजा थे। ये बहुत गलत बात है। आज बहुजन समाज के अध्यक्ष हो के नाते या सर्व समाज के अध्यक्ष हो के नाते मैं कहा था वो बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता है सब या सर्व समाज के जो
कांग्रेस के हो या भाजपा के हो या बीएसपी के हो, और सबके मांग है कि वो कॉलेज सरसीमा में बनना चाहिए बस। अच्छा, जैतपुर के जो पुल हवा बात करबो तो यहाँ कॉलेज ओपन होने के बाद बात चलत है कि वो जानबूझ के बंद कराएगी, ये विषय में कहा एहू वो मरवारी के वो है, मरवारी है जो सुभाष जलान है ना, वो ये बंद कराए हो। नहीं, मैं कहूँ डरने वाला नहीं है, मैं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हूँ, मैं कहूँ डरने वाला नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत में रही। और एक ठो मांगे कि ओकर 500 करोड़ के संपत्ति हो कहाँ से ऐसे ओकरो जांच होना चाहिए। अच्छा, महाविद्यालय के मांग अगर धरना प्रदर्शन से पूरा नहीं होते तो आगे की रणनीति का है आप लोग? चक्का जाम करबो या है भूख हड़ताल करबो, चक्का जाम करबो। जो सरसिया के नाम से कॉलेज है वो सरसिया में बनना चाहिए बस। एक मांग है, यदि भाजपा अपन औकात में रही और सिद्धांत में रही तो सरसिया में कॉलेज खुलना चाहिए बस। मोर नाम कृष्ण कुमार बंजारे, मैं विनोदा खौरिया, मैं पूर्व सरपंच और 2 बार सरपंच रहे। और पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है सरसिया में कॉलेज खोले कहे रही से वादा हो रही से वो कॉलेज खुलना चाहिए। और सरसिया में ये भाजपा के सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन करते का धोबनी में कॉलेज खुलही तो गोपालपुर से बेटी उतर के का धोबनी पैदल जही का बनपसार से उतर के बेटी धोबनी जही पढ़े बर, गाटाटी से उतर के बेटी है बनपसार वहाँ धोबनी जही, या मुरपार से उतर के बेटी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार आते जो सरकार आते जब भी ये धरती ला बेचे के काम करते और ये बेटी बचाओ बेटी ये धरती बचाओ बेटी बचाओ के नारा लगाते। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार आते बेटी के दुर्संग करते, धरती के दुर्भाग्य काम करते। हमार सरकार है बने करके दुनिया भर वादा करते, लेकिन ये सरकार है नियत नीति के सरकार नो है। जब सरसिया में एक मुख्यमंत्री देश सरकार बनाए बढ़ते हैं तो सरकार यहाँ बनाए के सरसिया में स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन करते हैं गोपालपुर से पैदल बेटी एक जगह कॉलेज जही हमार बेटी है तो आज का दुर्दशा होते जंगल में। ये देश की राज है सरसिया, चारों मुकाला चारों दिशाला, यहाँ स्वच्छता है, सब जगह है, सम्मान जगह है। और धोबनी में यहाँ के कौन कर्मचारी और कौन अधिकारी है और कौन नेता कलम लगाए तो शर्म आना चाहिए। ये दुर्भाग्य के आदमी है। अरे जेकर खाए बनी रही राजनीतिक करत रहे, यहाँ जेकर कर कटोरा चटवा बटवा हो तब भी ओकर मन संतोष नहीं, पेट भरना चाहिए और संतोष होकर समाज ले यहाँ की इकट्ठा करना चाहिए। जब ये सरसिया वाला वो बेचे के काम करत है तो सरसिया वाला जब बेचना थे देश सरसिया ला छोड़ के गाँव ला छोड़ के चल जाए। अब सरसिया जाने वाला नहीं, हम के तो मूल निवासी हैं यहाँ के, हमने गांव में रहो, हमार बेटी हमार बेटा पर यहाँ कॉलेज ला खुलवा के रहो। सब सर्व दल के सर्व समाज के बेटा भाई बहनी एकता होके ये समाज कॉलेज ला खुलवाबो, ये हमार काम कर्तव्य है। और सबके ये सौभाग्य है, सब एक दिवसीय आंदोलन ला हम संघार करबो और सही से बना के कॉलेज ला खुलवाबो। धरना प्रदर्शन के मुख्य कारण नगर पंचायत सरकार मुख्य बिंदु चारों मुखा से दिशा है, पैदावान है, बीच में 4 हो जिसको सारंगन गाँव जो कि मुख्य बिंदु पूर्व सरकार कांग्रेस द्वारा नगर पंचायत में घोषणा करे कि सरसिया नगर पंचायत में कॉलेज की हम घोषणा करते हैं। आज भी बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद जो सरसिया में कॉलेज की जगह निरीक्षण किया गया था उसको धोबनी जो 15 किलोमीटर दूरी ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है, एक जंगल है। ऐसी जगह में लेकर हमारे क्षेत्र सरसिया से लेकर नेपाल बेलवन सभी क्षेत्रों के बच्चों को ना कि वहाँ बस चलता है ना गाड़ी मोटर आने जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अगर वहाँ से कॉलेज खुलता है तो हम लोग एक दिवसीय सर्वदलीय धरना प्रदर्शन सरसिया में किया जा रहा है। इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी मांग पूरा नहीं करता है तब तक हम रोड में आगे जाम और अन्य आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारा मांग नगर पंचायत सरसिया में पूरा नहीं करता है। कॉलेज सरसिया एक ऐसे मुख्य केंद्र है, मार्केट से लेकर सभी तरह की स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर सरसिया नगर पंचायत का अगर कॉलेज खुल जाता है तो हमारे आसपास के क्षेत्र को गाँव के लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगा, हमारे जाने में परेशानी जो सामना होता है मुख्य बिंदु सरसिया से जोड़कर
सहयोग कितना मिलेगा? युवा वर्ग का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज नगर पंचायत सदस्यों ने जो धरना प्रदर्शन आज युवा साथी सर्वदलीय यहाँ एक धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर हमारे समाज और हमारे कॉलेज के निर्माण करने के लिए युवा साथी द्वारा आए उन लोगों का सभी का धन्यवाद। एक ऐसे कल्पना करने वाले कि सरसीमा नगर में महाविद्यालय खोल कर रहेंगे। सभी युवा ने ठाना है कि नगर पंचायत सरसीमा कॉलेज खोलना है, कुछ भी हो जाए, चाहे हमें जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, कॉलेज और महाविद्यालय सरसीमा खोल कर रहेंगे। आज नगर पंचायत सरसीमा के नगरवासियों के द्वारा नगर पंचायत सरसीमा में महाविद्यालय निर्माण के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी के ज्ञापन के लिए उपस्थित हुआ था। सर, इनकी मांगे क्या है और आगे में क्या आपसे द्वारा बताया गया? ग्राम महोत्सव का यह मांग है कि नगर पंचायत सरसीमा में महाविद्यालय खोला जाए। इसके संबंध में पूर्व में जो है वो एक निरीक्षण हुआ है, उसी की कार्यवाही आगे के लिए बोल रहे हैं लोग जो महाविद्यालय है उसका निर्माण खोला जाए कर क्या इसमें जो है वो ये जो प्रचार इनके द्वारा निरीक्षण का उनको जिम्मा दिया जाता है शासन के द्वारा, उसके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा जो निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण पत्र था वो भेजा जा चुका है। सर, धरना प्रदर्शन कार्यों को कहना है कि इसमें दबाव पूर्वक महाविद्यालय को खोलने लेके जाए, इससे क्या नहीं, किसी तरह का दबाव नहीं है। जिस क्षेत्र का जैसा मांग आता है उस अनुसार होता है, ऐसा कुछ तो दबाव नहीं है।